आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स, सिंपल इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम करने वाले हैं थ्योरम नंबर 5 जो कि बेस्ड है इक्वल अमाउंट्स पर। यह थ्योरम नंबर 4 से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि थ्योरम नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक अमाउंट है और इसको दो स्कीम्स में लगाया जाता है तो उसका अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है तो आपको सम निकालना होता था। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट बराबर ना होके अमाउंट को बराबर कर दिया गया। पिछली थ्योरम का क्या नाम था, जो कि थ्योरम नंबर 4 थी, उसका नाम था इक्वल सिंपल इंटरेस्ट। और इस थ्योरम में हम पढ़ने वाले हैं इक्वल अमाउंट्स के बारे में। और आप देखेंगे कि थ्योरम भी काफी मिलती जुलती है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जैसे उस केस में हमने रेशो निकालना सीखा था और फिर रेशो से जो प्रिंसिपल था वो हमारा आ जाता था, दोनों ही प्रिंसिपल निकल आते थे। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसका सॉल्यूशन किस तरह से होगा। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि थ्योरम कैसे लगाते हैं इसमें। अ मैन इन्वेस्ट ₹15,860 in 3 schemes such that he gets equal amounts after 2, 3, 4 years respectively। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, एक आदमी है जिसने ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, मतलब ये प्रिंसिपल है टोटल, इतना पैसा उसने 3 स्कीम्स में लगाया, मतलब 3 स्कीम्स में लगाया। तो इस बार 2 ना होके टोटल 3 स्कीम हो गई है। और इस तरह से लगाया कि जब उसको पैसा मिला, अब यहां पे अमाउंट की बात हो रही है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। अब आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट सबसे बड़ा होता है, उसमें प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला होता है। तो उसने जब पूरा का पूरा पैसा तीनों स्कीम से वापस लिया, टोटल अमाउंट वापस लिया, तो उसने देखा कि यहां पर उसका जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो बराबर आ रहा था। तो यहां पर नोट करने वाली चीज क्या है, इक्वल अमाउंट्स। यहां पे टाइम दिया हुआ है, पहली स्कीम में 2 साल के लिए लगाया था, दूसरी स्कीम में 3 साल के लिए, और तीसरी स्कीम में 4 साल के लिए उसने पैसा लगाया। और इसमें अच्छी बात यह भी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो सभी स्कीम्स का बराबर था, 5% का था। हालांकि अगर अलग अलग भी होता तो आप इसी क्वेश्चन इसी थ्योरम से कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहाँ पे 5, 6, 7% अलग अलग तीनों स्कीम्स का होता, लेकिन अमाउंट बराबर होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसको कैसे करें स्टूडेंट्स, देखिए सिंपल सा फंडा है, यहां पर भी हम निकालेंगे रेशो ऑफ सम, ठीक है। ये और पिछली वाली थ्योरम जो थी वो दोनों ही रेशो ऑफ सम के बारे में है, आपको सम के बारे में बताती है। लेकिन इसमें बस फर्क कितना है स्टूडेंट्स, यहां पे फर्क क्या है, देखिए 3 स्कीम है। तो पहली जो स्कीम है, देखिए यहां पे, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, 1:2:3, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रेशो निकालने में आपको मेहनत करनी होगी, उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए 3 स्कीम्स है मेरे पास, आपको क्या करना है, पहली स्कीम में जो भी आपको टाइम दिया हुआ था और रेट दिया हुआ था उसको तो करना ही है, लेकिन इस बार उसमें 100 और जोड़ देना। देखिए 100 प्लस रेट क्या था, रेट तो 5% है ही, और टाइम कितना है स्टूडेंट्स, टाइम है 2 साल का, पहली स्कीम का 2 साल का टाइम है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या किया था, पिछली थ्योरम में हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, इसको इग्नोर कर दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स अमाउंट की बात हो रही है, तो अमाउंट में जो प्रिंसिपल होता है, देखिए 100 किसके लिए यूज होता है, हमेशा प्रिंसिपल के लिए यूज होता है। तो प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट है वो जोड़ा जाएगा, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट हो गया था, तो इसको 100 में जब जोड़ोगे तो अमाउंट आ जाएगा। तो इसको हम एक साथ रखेंगे, उसके अलावा इसी तरह हम बाकी दोनों का भी बना देते हैं। तो यहाँ पे 100 करेंगे, उसके बाद प्लस 5% तो इंटरेस्ट है, और इसके साल कितने, 3। तीसरी स्कीम का क्या हो जाएगा, 1/100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व करके क्या क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं 100 और ये क्या हो गया, ये क्या होगा, 10 हो गया, ठीक है। तो 110 आ रहा है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना, बॉड मास का रूल। उसके बाद 15, तो ये हो गया 115, और यहाँ पर 20 और 100 होता है 120।
अब यहां हम एक और चीज देख लेते हैं कि क्या ये तीनों एक दूसरे से कट रहे हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूं 5 के टेबल में तीनों आते हैं, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10 अगेन, और यहां पे क्या आएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, और यहां पे आ गया 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20। सो फाइनल जो रेशो आई है, देखिए अभी भी फाइनल रेशो नहीं आई है, अभी भी रेशो क्या आई है, रेशो आई है 1/22, रेशो 1/23, रेशो 1/24। तो क्या ये फाइनल रेशो है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशो मैं फ्रैक्शन में नहीं लिख सकता, मुझे नॉर्मल टर्म्स में रेशो निकालनी होगी। अब उसका तरीका क्या है, याद कीजिए जब रेशो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर हम कर रहे थे और उसके बेसिक्स जब हम समझ रहे थे स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में जब भी आता है तो उसकी रेशो कैसे निकाली जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिएगा। अभी मैं फिलहाल एक बार और बता देता हूं आपको। यहां पर मैं पहले इन दोनों को लूंगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया 23, मान लेते हैं फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो 23 और 22 यहां पे चला गया, तो पहली और दूसरी की रेशो तो आ गई है 23 और 22। अब क्या करना है, अब इन दोनों को देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये हो गया सेकंड और थर्ड की रेशो, सेकंड और थर्ड स्कीम की रेशो क्या आ गई 24 और 23। इतना क्लियर? अब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब मुझे अगर इन तीनों को कंबाइन करना है तो जो 2 वाली है, स्कीम 2 वाली जो रेशो है, जो नंबर आपको दिख रहे हैं, ये बराबर करना होगा, और जब बराबर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में इसको भी करना होगा। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। चलिए अब हम देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स। तो 22 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 22 और 24 का एलसीएम देखिए 22 और 24, तो मुझे पता है कि ये तो 2 से तो पहले कट के ये 11 और 12 हो जाएगा। अब इन दोनों का कोई एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है, तो आप 11 और 12 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें 12 और 11 को मल्टीप्लाई करके क्या आता है स्टूडेंट्स, 132 आता है, ठीक है। और 132 का डबल क्या होता है 264, तो 264 आ गया इसका 264, ठीक है। ये स्कीम 2 का आया है, 1 और 3 का मुझे अभी निकालना है। अब इसको 264 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा स्टूडेंट्स, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया होगा, देखो 22 है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो इसको भी 12 से करूंगा। तो 23 को 12 से जब करेंगे तो 230 प्लस 46, तो ये हो गया 276। आप करके देख लेना इन दोनों को 12 से। अच्छा ठीक है, इसको मैंने 264 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया होगा, इसको किया होगा स्टूडेंट्स 22 से, सॉरी ये 24 है तो इसको 11 से किया होगा, 11 से, तो इसको भी मुझे 11 से करना होगा। तो ये क्या आ गया 23, 230 प्लस 23 कितना हो गया 253, 253। ये रेशो आई है स्टूडेंट्स। अब मेरा काम काफी कम हो गया है, ठीक है। देखिए थोड़ा बहुत तो कैलकुलेट करना होगा, और ऐसा इस लेवल का हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में ना भी आए, लेकिन अगर आ जाता है, अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें तो पक्का आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं और बैंक ही सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब किताब सबसे ज्यादा रखती है, तो इसलिए आपको इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। और ये रेशो आ गई है, अब रेशो आ गई है, करना क्या है मुझे, ये जो टोटल सम दिया हुआ है उसको इस रेशो में बांटना है, लेकिन सब सारे नहीं निकालने, जो क्वेश्चन में पूछा है सिर्फ वही निकालना है। तो फिलहाल के लिए मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट स्कीम, पहली स्कीम का बताना है आपको सिर्फ। तो इसका मतलब आपको सिर्फ इससे रिलेटेड काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो अमाउंट लिख देता हूं, टोटल अमाउंट मैंने जो लिया यहां पे, उसके बाद इतना मुझे निकालना है, अपॉन में क्या रखता हूं स्टूडेंट्स, इन तीनों को जोड़ के रखता हूं, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं, तो ये हो गया 10, 10 और 3 हो गया 13, 1 बचा 8, 8 6 14, और यहाँ पे आ गया 19, एक और 1 बचा 2 2 7, ठीक है। 2 3 बार है तो 6 हो गया, और एक 1 बचा तो 793 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखिए कनेक्शन देखिए, इसका डबल आपको ये नहीं लग रहा, देखो 3 का डबल होता है 6, 9 का डबल होता है 18, 1 वहां गया, 7 का डबल होता है 14, और ये 15 हो गया, डबल है ना। तो ज्यादा काटने वाटने में मेहनत मत करना, देख लेना एक बार क्या डबल है या नहीं है, या कोई रिलेशन रखता है। 20 आ गया सीधा, आंसर निकाल देता हूं, 0 6 2 12, 1 2 14 15, 1
और यहाँ पे 5। तो मेरा जो आंसर आ गया है वो पहली स्कीम का आ गया है 5520 रुपीज। तो ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस तरह से निकाला जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आई होप यहाँ पे देखिए 3 स्कीम्स हैं। अब इसको अलजेब्रा वाले मेथड से करोगे तब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पहली स्कीम का x मानना पड़ेगा, फिर दूसरी स्कीम का y मानना पड़ेगा, और फिर तीसरी स्कीम का टोटल में से x और y दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। तो 3 स्कीम का आता है ना स्टूडेंट्स, तो हमेशा ये थ्योरम से ही करना। ये थ्योरम बहुत आसान है, इससे आप करोगे तो गलत आंसर नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है और सेम स्कीम्स हैं, 3 ही स्कीम है, और जो साल है वो है 2, 3, 4 जैसे कि पिछले में था, लेकिन इस बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज कर दिया है 10% का। ठीक है, तो अब इसको मुझे निकालना है, क्या है देखिए, निकालना है मुझे सेकंड स्कीम का जो प्रिंसिपल है वो निकालना है। करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल, अब देखिए मुझे पता है कि इस बार मुझे क्या करना है, तो मैं शॉर्ट में करूंगा। तो 1/100, ठीक है, 1/100 प्लस क्या करना होता था, 2 और 10, इसका मतलब 120 हो गया, है ना। 2 × 10 हो गया 20, जिसको हम 100 में प्लस करते थे तो हो गया 120। दूसरी स्कीम के लिए 1/3 और 10 को करेंगे 130 हो गया, और तीसरी स्कीम के लिए हो गया 1/140। सबके जीरो काट दो। अब मुझे रेशो निकालनी है स्टूडेंट्स, तो रेशो निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके 13 और 12 कर देता हूं, जो कि पहली और दूसरी स्कीम की है, और दूसरी और तीसरी स्कीम की क्या हो गई स्टूडेंट्स, 14:13। ठीक है, 14:13 हो गई। चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों का एलसीएम क्या आने वाला है। देखिए मुझे 2 को बराबर करना होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 लिख देता हूं, और यहाँ पे 1 लिख देता हूं, और यहाँ पे 3 लिख देता हूं। ठीक है, जो 2 का आएगा वो मैं इसके नीचे लिखूंगा। इसका एलसीएम क्या आने वाला है स्टूडेंट्स, देखिए 12 और 14, तो 12 और 14 में जब मैं 2 कॉमन लेता हूं तो 7 और 6 आता है। ठीक है, 7 और 6, और मुझे पता है 7 6 42 होता है, 42 का डबल क्या होता है 84, तो यहाँ पे आ गया 84। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एलसीएम आप साइड में निकाल के देख सकते हैं, लेकिन गलत एलसीएम मत निकाल देना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 84 आ गया। अब इसको 84 बनाने के लिए मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, तो 3 7 21 और ये 91 हो गया। उसके अलावा इसको 84 बनाने के लिए मुझे किससे करना होगा स्टूडेंट्स, 6 से करना होगा, तो इसको भी मैं 6 से करूंगा, तो 13 6 3 6 18 हो गया, और ये हो गया 78। ठीक है ना, 78 हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या करना है, मुझे सेकंड स्कीम जो है, देखिए सेकंड स्कीम, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, 25300 यहां पे लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय सेकंड स्कीम, क्योंकि 84 है, इसके अपॉन में मुझे टोटल नंबर लिखना होगा तीनों को जोड़ के। तो ये क्या हो गया 5 + 8 क्या होता है स्टूडेंट्स, 13 होता है, तो यहां पे आ गया 3। 10 हो गया, 10 और 15 होता है 25, 253। ये लो, बिल्कुल सेम अमाउंट आ गया। तो देखो बस आपको मेहनत यहां पे करनी है थोड़ी, यहां पर तो बिल्कुल मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही। यहां पे आ गया 100, और 84 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ गया 8400। तो जो स्कीम बी में प्रिंसिपल उसने लगाया था वो था 8400 रुपए। सो स्टूडेंट्स आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। थ्योरम नंबर 5 में हमने सीखा कि किस तरह से अगर कोई एक प्रिंसिपल को अलग अलग हिस्सों में बांट के इस तरह से लगाया जाता है कि जब उसका अमाउंट मिलता है तो वो अमाउंट सेम होता है, तो उसका आंसर हम इस थ्योरम से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप सभी क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं वो आपको अच्छे से क्लियर है और कोई भी डाउट नहीं है। कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बोल सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर आपको दूंगा। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म करते हैं हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी ये क्लास और बहुत ही जल्द अगली क्लास में मिलेंगे एक नई थ्योरम के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।